गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर आप सब लोगों का ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। देखिए, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के सब क्वेश्चंस को, जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो डिस्कशन करने से पहले आपको मैं एक बार फिर से इसके रूल्स और टर्म्स को बता देता हूँ। इससे पहले वीडियोज़ में हमने आपको डिस्कशन करके पूरा बता दिया था, और ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आप देखिएगा, और इसी तरह से जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो उसको एलिमिनेट करके आप आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा सब लोगों तक, ताकि जो लोग नहीं देख पा रहे या नहीं समझे आज तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो आसानी से समझ सके। क्लियर है? तो मैं आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या होता है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। बताया था कि ये जो सिंबल है इस तरह का, इसको बोला जाता है इन्वर्टेड कॉमा, और इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सेंटेंस है और इसके बाहर एक सेंटेंस है। क्लियर ना? तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये बात आपको पहले हम बता चुके हैं और फिर से समझा रहे हैं, इसलिए सब लोग ध्यान दीजिएगा। इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इस सेंटेंस को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इसके अंदर सेंटेंस यूज किया गया, जैसे आई एम योर ऑल फ्रेंड में जो एम है, ये प्रेजेंट टेंस को बताता है। तो जो टेंस को बताने वाला शब्द होता है, वर्ड होता है, उसे हम कहते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियरली याद रखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा, और जो उसके अंदर टेंस यूज किया गया है तो वो कहलाएगा वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं चेंजिंग की। तो चेंजिंग कहाँ होता है और कैसे होता है? तो सबसे पहला जो चेंजिंग होता है वो पर्सन के अंदर होता है। और कौन सा पर्सन? जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूज किया गया, यानी इधर आई है, यू है, वी है, ये जो पर्सन की बात कर रहे हैं हम, इसके पर्सन के अंदर चेंजिंग की बात कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला चेंजिंग है वो है पर्सन का। दूसरे नंबर पे चेंजिंग है टेंस का, और वो भी इसी के अंदर जो टेंस होगा यूज उसके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी चेंजिंग होगी वो सारी की सारी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंजिंग की बात होती है। क्लियर ना? तो पहला चेंजिंग जो है वो पर्सन का है, दूसरा है टेंस का, तीसरा है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो सबसे पहले चेंजिंग में पर्सन की चेंजिंग को हम देखते हैं। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन यहाँ पे जैसे यूज किया गया है, तो फर्स्ट पर्सन अगर हो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है ये, तो इसका सब्जेक्ट ये ही है, तो इसको इसके अकॉर्डिंग बदल देंगे। और जब सेकेंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूज किया गया होगा तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार या ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर यू है, सेकेंड पर्सन है यू, अब इसको बदलेंगे तो हम मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का। क्लियर है? उसके बाद अगर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होता है, जैसा रहेगा वर्ड वैसा ही हम उसको रख देंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद चेंजिंग ऑफ टेंसेस होता है। तो टेंस को कैसे चेंज करते हैं, आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग चेंज करते हैं। क्लियर? उसके बाद अगर सिंपल पास्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। और अगर कोई टेंस परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, तो उसके अंदर चेंजिंग नहीं है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है तो चेंजिंग नहीं होता है। रही बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर के अंदर आप सबको पता है कि एक वर्ड होता है विल और शेल, जिसको हम पहचानते हैं कि टेंस जो है वो फ्यूचर में है। तो उसके अंदर जो विल होगा उसको वुड में बदल देते हैं, जो शेल होगा उसको शुड में बदल देते हैं। अदर चेंजिंग में जैसे कैन है तो कुड में बदलते हैं, टुडे है तो डेड डे में बदलते हैं, हियर है तो देयर में बदलते हैं। तो इस तरीके से जो वर्ड्स आपको बताया गया है, दिया गया है, उसको हम एक बार बता दिए, फिर से इसको आप देख लीजिएगा। चलिए ये कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग चेंज करते हैं, ध्यान देंगे। जैसे ही सेज टू मी आई एम योर ऑल फ्रेंड। अब देखिए ये एक सेंटेंस है, यहां पर एक चीज और याद रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर भी याद रखना है चेंजिंग करने से पहले कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट हो, ये वाला रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस यूज किया गया है उसके अंदर चेंजिंग
नहीं होगा। लेकिन अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंजिंग होगा, टेंस में भी होगा, पर्सन में भी होगा, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी होगा। क्लियर? तो देखिए यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट यूज किया हुआ है। और एक बात पहले आपको बता चुके हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर कोई ऑब्जेक्ट यूज किया गया होगा तो जो वर्ब से है उसको हम लोग टेल में बदल देते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, ही टेल्स, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो से का से की जगह पर टेल्स वर्ब हो जाएगा। ही टेल्स मी डैट, इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम लोग डैट लेते हैं। यहां पर देखिए अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है तो इसको भी हम लोग ही में बदल देंगे, आई को ही में बदल दिए। अब एम, ये टेंस है प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट पता है आपको कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग नहीं होता है। तो अब टेंस में चेंजिंग नहीं हुआ था, बस जो ही है इसके साथ क्या हो जाएगा, अब इज हो जाएगा क्योंकि टेंस बदल नहीं रहा है। और योर देखिए ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है तो मी के हिसाब से योर को बदल दीजिए, क्या हो जाएगा योर का माई। क्योंकि केस देखिए ये पॉजिटिव केस है तो जिस वर्ड को बदलेंगे पर्सन को उसका केस भी सेम रहेगा। तो ये पॉजिटिव केस है तो ये भी पॉजिटिव केस ही रहेगा। ही इज माई ओल्ड फ्रेंड, जैसा है ये वैसा ही रह दीजिए आप, फिर लास्ट में फुल स्टॉप कर दीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर रीडिंग अ बुक, तुम एक किताब पढ़ रहे हो। देखिएगा यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यू आर रीडिंग अ बुक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब इसके बदलने की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है, सॉरी ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये कौन सा टेंस में है, पास्ट टेंस में है। जब ये पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी चेंजिंग होगा, टेंस के अंदर भी, और इसके अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी है उस सब के अंदर चेंजिंग होगा। देखिएगा कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले चेंजिंग की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए ये सेकंड पर्सन है, आपको पता है कि सेकंड पर्सन को किससे बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये मी में बदल जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करिए, ही सेड को टोल्ड कर दीजिए, ही टोल्ड मी डैट यू है तो मी के बदले क्या हो जाएगा, ये केस, ये जो नॉमिनेटिव केस है तो आई बन जाएगा मी का नॉमिनेटिव केस। क्लियर ना? आई। अब आर रीडिंग है, ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और आपको पता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं, पता है ना? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस, आई के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब वाज लगता है, और रीडिंग जैसा है वैसा ही रह जाएगा आपके एनजी फॉर्म, और अ बुक जैसा है वैसा हो जाएगा, रीडिंग अ बुक। क्लियर ना? फिर स्टॉप लास्ट में। आगे देखिए एक और क्वेश्चन है, शी सेड टू अस, उसने हमसे कहा, वी आर लिविंग हियर विद योर ब्रदर, हम यहाँ रह रहे हैं तुम्हारे भाई के साथ, एक सेंटेंस है। क्लियर? अब देखिए बदलना है तो ये भी पास्ट में, इसको भी पहले कन्वर्ट कर लीजिए, ऑब्जेक्ट यूज किया तो वर्ब से को टेल में बदल दीजिए। तो शी टोल्ड अस डैट, फर्स्ट पर्सन है, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो इसको भी आप शी में बदल दीजिए, आप शी हो जाएगा। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, किसमें बदलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें बदलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट है इसलिए बदलेंगे हम। समझ में आया? देखिए तो अब शी है तो यहां पर आप वॉज कर दीजिए, शी वॉज लिविंग, हेयर को किससे बदलते हैं, देयर में, विद योर ब्रदर है, योर ब्रदर देखिए सेकेंड पर्सन है योर, योर को किससे बदलेंगे आप, ऑब्जेक्ट के अंदर बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पर क्या है, अस है, तो अस का, अस के अकॉर्डिंग हम इसको बदलेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये केस भी देखना है, कौन सा केस है, ये योर पॉसेसिव केस है, तो अस का पॉसेसिव केस क्या होता है, आवर, तो आवर ब्रदर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आवर
ब्रदर। क्लियर? आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, ही विल से, वो कहेगा, आई एम न्यू हियर, मैं यहाँ नया हूं। अब देखिए यहां पर क्या है ना कि सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस है रिपोर्टिंग वर्ब में, ही विल से वो कहेगा, और आपको बताया गया है जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग नहीं होता है, सिर्फ पर्सन के अंदर चेंजिंग होता है। तो ही विल से है तो ये ही विल से जैसा वैसा ही रह जाएगा, डेट बढ़ा देंगे इन्वर्टेड कॉमा के बदले, और ये आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दीजिए तो ही हो जाएगा। अब इसके टेंस के अंदर बदलेगा नहीं, तो ही के साथ प्रेजेंट टेंस में क्या यूज होता है, इज होता है यूज, तो ही इज न्यू हियर जैसा का तैसा रह जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, दे सेड टू यू, उन्होंने तुमसे कहा, क्या कहा देखिए, नोट करो, वी हैव ईटन इट विद योर टीम, मैं इसे खा चुका हूं तुम्हारी टीम के साथ। मतलब कोई चीज है, कोई केक या कोई सामान है, उसकी तरफ इशारा करके आदमी कह रहा है कि इसको हम लोग खाएं, मतलब तुम्हारी टीम थी और तुम्हारी टीम के साथ हम लोग मिलकर इसको खाएं। अब इसको डायरेक्ट में करना है, इनडायरेक्ट में, तो देखिए कैसे करते हैं, तो आप इसको देखिए ध्यान से, ये पास्ट टेंस में है तो चेंजिंग पूरा होगा, तो दे टोल्ड यू डैट। अब देखिए फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब आ गया, सॉरी फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे, तो फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो दे है तो क्या हो जाएगा, ये वी को दे में बदल दीजिए आप, दे हैव इटन, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है और ये प्रेजेंट परफेक्ट इसकी पहचान है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। देखिएगा तो दे हैड इटन हो जाएगा, दे हैड इटन इट विद योर टीम, तो योर कौन सा पर्सन है भाई, सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तो यू का को यू में बदलेंगे तो यू ही रहेगा ना, बस योर जो पॉजिटिव केस है इसका पॉजिटिव केस रख देंगे, तो योर टीम का योर टीम ही कर देंगे हम। ठीक है, इसके अंदर कोई चेंजिंग बहुत बड़ा नहीं है। आगे देखिएगा, एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई लव यू एंड यू लव मी लास्ट 5 months, है ना, पिछले 5 मंथ से आप प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से। वो देखिए इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए शी टोल्ड मी डैट, अब देखिए फर्स्ट पर्सन है, ध्यान दीजिएगा वर्ड पर, ये फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट शी है तो इसको भी शी में कन्वर्ट कर दीजिए आप। लव कौन सा टेंस है, आई लव यू, प्रेजेंट, बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट जिसे कहते हैं वो है, तो किससे बदल जाएगा, पास्ट में, शी लव्ड, क्या हो जाएगा, शी लव्ड यू, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, मी है तो मी आ जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो मी भी ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। शी लव्ड मी एंड यू लव, तो यू देखो यहाँ पर कौन सा केस है, ये यू सेकेंड पर्सन है, और केस जो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में है तो सेकेंड पर्सन को नॉमिनेटिव बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट मी है तो इसका नॉमिनेटिव मी का क्या होता है, आई हो जाता है, आई लव, फिर है प्रेजेंट टेंस है तो इसको पास्ट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई लव्ड, कन्वर्ट को ऊपर उठा दो, देखिए कैसे हुआ कन्वर्ट ये पूरा, शी टोल्ड मी डैट, ये शी को बदला क्यों, कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसके लिए शी बदल गया है, ठीक है ना, आई को शी में बदल दिया, ये प्रेजेंट टेंस में था तो पास्ट में कर दिया इसको, यू जो है ये ऑब्जेक्ट है और सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट में बदल दे, तो यहाँ पर मी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर मी है तो ये भी मी में बदल गया है सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर यू जो है ये नॉमिनेटिव केस में यानी सब्जेक्ट है, तो यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है तो यहाँ पर क्या बदल जाएगा, ये आई में बदल जाएगा, क्योंकि नॉमिनेटिव केस मी का आई होता है। लव प्रेजेंट टेंस में था यहाँ पे, तो अब ये सिंपल पास्ट टेंस में हो गया, मी
या फिर फर्स्ट पर्सन आया, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो शी है तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है ना। लास्ट 5 मंथ का मतलब बताया था कि प्रीवियस या 5 मंथ अगो हम लोग लव हर 5 प्रीवियस ईयर, 5 प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के या 5 years अगो, 5 years अगो भी हम लोग इसको इस तरह से ले सकते हैं। सॉरी, मंथ है तो मंथ होगा, ईयर होगा तो ईयर होगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप इसको देखिए, और जो रूल्स बता रहे हैं, जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो रूल को याद रखना है आपको कि किसको किस में बदल रहे हैं। होप करते हैं कि वीडियोस आपको समझ में आए होंगे, और समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमसे मशवरा ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9060568018। कभी भी इस पर आप कॉल कर सकते हैं, कभी हेल्प ले सकते हैं। और आपसे यही कहना है कि हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि जल्द अज जल्द और मैं अच्छा से अच्छा मेहनत करके आपके लिए कंटेंट को जमा कर सकूँ।